यदि इसको आपने फॉलो कर लिया, आप 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली खुद द स्मार्ट ट्रेडर के ऊपर आओगे, इस वीडियो को ढूंढोगे, इसके नीचे कमेंट करके जाओगे। ये कहना भाई इन्हीं बातों से जो आपने मुझे बोला था और मैंने फॉलो करी है और आज मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई और मैं ट्रेडिंग के अंदर सफल हो गया हूँ। डिसिप्लिन ब्रेक मतलब भाई एक छोटी सी गलती अकाउंट जीरो पे लाके खड़ा कर देगा आपका। एक छोटी सी गलती अकाउंट जीरो पे लाके खड़ा कर देगा। मान लो आपके सेटअप पर एंट्री आई, आपसे थोड़ा लेट हो गया, आपने बीच में एंट्री कर ली, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन गया, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन गया, टारगेट नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बड़े स्टॉप लॉस हिट होने से क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिकवरी के लिए भगोगे, रिकवरी के लिए ओवर क्वांटिटी उठाओगे, ओवर ट्रेड करोगे, ये लो भाई अकाउंट खाली। चलो फ्रेंड्स, द स्मार्ट ट्रेडर की इस बेसिक टू प्रो वाली सीरीज में आप सभी का वन अगेन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो सीरीज बहुत तगड़ी चल रही है, उसका कंटेंट बहुत यूनिक है और आज का वीडियो पूरे यूट्यूब पे बहुत यूनिक होने वाला है। वाकई में मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात है भाई। यदि इसको आपने फॉलो कर लिया, आप 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली खुद द स्मार्ट ट्रेडर के ऊपर आओगे, इस वीडियो को ढूंढोगे, इसके नीचे कमेंट करके जाओगे। ये कहना भाई इन्हीं बातों से जो आपने मुझे बोला था और मैंने फॉलो करी है और आज मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई और मैं ट्रेडिंग के अंदर सफल हो गया हूँ। आज वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है। एनालिसिस करना पूरी दुनिया सिखा देती है आपको कि ये हैमर है इसको ट्रेड करो, ये ईएम है इसको ट्रेड करो, ये पैटर्न इसको ट्रेड करो। एनालिसिस पूरी दुनिया सिखा देती है, ट्रेड लेना पूरी दुनिया सिखा देती है, मैनेजमेंट करना पूरी दुनिया सिखा देती है। ये उन सबसे हटके है कुछ। ये आपके ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आएगा। गारंटी कोई नहीं दूंगा मैं, बट मेरे वर्ड्स की पावर देखो, बहुत पावरफुल लग रहे होंगे आपको, और नहीं लग रहे हो तो ले लो भाई हल्के में, कोई बात नहीं। बट जिस दिन आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में आएगा, उस दिन आप बोलोगे काना भाई वाकई में आपने जो हमें ये सिखाया है ना, बहुत अल्टीमेट रहा है हमारे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर। तो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करना, और वीडियो देख रहे हो तो इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना अपने ऊपर। देखिए आज तक आपने जो सीखा है वो कुछ इस तरीके का है, लाइक आपने जो सीखा है वो सीखा है एनालिसिस करना आफ्टर ट्रेड। मान लो ये यहाँ पर कोई एम पैटर्न बन रहा है तो आपने इसको एनालिसिस कर लिया कि एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पे मैं इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे यहाँ पर जब ब्रेकडाउन होगा मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा, करेक्ट। या फिर आपने कोई ऐसा पैटर्न सीख लिया, मान लो कोई हेड एंड शोल्डर है, ये इस तरह से, ये इसकी नेकलाइन है, इसके ब्रेकडाउन पे मैं एंट्री करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट लाइक कुछ इस तरह से होगा। आपने ये सीखा है अभी तक, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले मार्केट को एनालिसिस करना, जिसको बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। बट आज जो मैं आपको चीजें सिखाने के लिए जा रहा हूं वो है आफ्टर ट्रेड मार्केट एनालिसिस। आफ्टर ट्रेड मार्केट एनालिसिस मतलब ट्रेड लेने के बाद अपनी ट्रेड को एनालिसिस करना, समझ रहे हो। आफ्टर मार्केट एनालिसिस का मतलब है कि ट्रेड लेने के बाद जब ट्रेड कंप्लीट हो गया है उसके बाद उस ट्रेड का रिव्यू करना, उस ट्रेड को रिव्यू करके चेक करना कि आपने प्रॉपर इस ट्रेड के अंदर जो आपके रूल्स थे, जो आपका डिसिप्लिन था, जो आपका मनी मैनेजमेंट था, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, जो आपकी क्वांटिटी साइज थी, और जो पैटर्न आप ट्रेड करना चाहते थे, लाइक जो सेटअप आप यूज कर रहे थे, उसके बेस पर आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो आज अपन जो सीख रहे हैं वो चीज है आफ्टर ट्रेड का रिव्यू करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट करें। आफ्टर ट्रेड की बात कर रहा हूं, आफ्टर ट्रेड होने के बाद पॉइंट नंबर 1, आपका एंट्री का रीजन क्या था। एंट्री रीजन में आपका क्या आएगा, ध्यान लगाना। एंट्री रीजन के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या, आपका जो सेटअप है, लाइक आपका जो भी सेटअप है, XY जो भी सेटअप है, या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, या जो भी आपका प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने एंट्री करी या नहीं करी है, उस प्लान के बेस पर आपने ट्रेड लिया है या नहीं लिया है। इट्स सिंपल। आपने यदि उस प्लान के बेस पर, चाहे जैसे लाइक आप कोई ईएमए यूज करते हो, ईएमए क्रॉसओवर यूज करते हो, मान लो कि 2 ईएमए का क्रॉसओवर होगा, इधर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा, वहां पर मेरा एंट्री होगा, तो क्या आपने उसके बेसिस पर ट्रेड लिया या नहीं लिया, उसके बेसिस पर आपने एंट्री लिया है या नहीं लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट आपने जो ट्रेड लिया है उसका रीजन क्या है, क्या आपका जो सेटअप था उसके बेस पर वो एंट्री एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है, फर्स्ट। सेकंड चीज आती है उसी के अंदर, लाइक आपने, मैं इसको थोड़ा और गैप डालता हूँ इधर। सेकंड जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट,
कि आपने आपका रिस्क मैनेजमेंट चेक किया नहीं किया है। आपने जो ट्रेड लिया है, उस ट्रेड के अंदर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट चेक किया नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग उस समय जब वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड हर किसी बेस पे ले लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर भग गए, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे भग गए। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट सिखाया वो था कि आपने अपने सेटअप के या अपने स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड लिया नहीं लिया। सेकंड, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया या नहीं किया है, चेक करो। क्या आपने लॉट साइज बराबर उठाई है? आपकी लॉट साइज आपके अकाउंट के हिसाब से, मान लो आपका अकाउंट है 1000 यूएसडी का है, 1000 यूएसडी का है, आपकी लॉट साइज बन रही 0.01, मतलब सॉरी, आपके लॉट साइज बन रही 0.1। आप उठा रहे हो 1 लॉट, आप उठा रहे हो 2 लॉट, आप उठा रहे हो 3 लॉट। तो क्या ये सही है? चेक करो इसको। तो ये भी ज़रूरी है। आफ्टर ट्रेड आपने आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया या नहीं किया है, आपने लॉट साइज एकदम लॉजिकल उठाई है नहीं उठाई है। मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपने ओवर ट्रेड तो नहीं कर लिया है, ओवर ट्रेड तो नहीं कर चुके हो आप। आपका यदि मनी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी आप ट्रेड ठोके ही जा रहे हो, ठोके ही जा रहे हो, अंधाधुन लगाई जा रहे हो, आपको लॉस हो गया, नहीं रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, तो क्या ये आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यदि ये कर रहे हो तो आफ्टर ट्रेड एनालिसिस के बाद इसको एनालिसिस करें। समझ रहे हो? आफ्टर ट्रेड होने के बाद जब आप अभी एक, मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, एंड द एंड लास्ट में एक बात बोलूँगा कि आप जनरल बनाओ और जनरल के अंदर इन लॉजिक्स को लिखो। जो आपने दिन की 3 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड लिए, उसी समय हैंड टू हैंड इमीडिएटली ट्रेड खत्म होने के बाद चेक करो आपने ट्रेड जो लिया है प्रॉपर सेटअप पे लिया नहीं लिया, स्ट्रेटेजी पे लिया नहीं लिया, आपने उसके अंदर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया नहीं किया। मनी मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज़ है कि लाइक आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया नहीं किया। तो ये चीज़ें चेक करो आफ्टर ट्रेड। 2 चीज़ें मैंने अभी बताई आपको। फर्स्ट आपका सेटअप, सेकेंड आपका मनी मैनेजमेंट, थर्ड आता है ट्रेड एग्जीक्यूशंस करते समय। आपने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूशंस किया है, आपने कोई एंट्री ली मार्केट के अंदर, तो वो चेक करो कि वो एग्जैक्टली आपका जो सेटअप है, जहाँ से आपको सेटअप ने ट्रेड दी है। लाइक मान लो कोई भी पैटर्न है, मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न है, इस डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन है, आप रिट्रेसमेंट ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ रिट्रेसमेंट पॉइंट पर आया, आपकी एंट्री यहाँ रिट्रेसमेंट पॉइंट पर हुई है या नहीं हुई है, इस पॉइंट पर आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है, एग्जैक्टली चेक करो। ट्रेड एग्जीक्यूशंस राइट प्लेस पर हुआ है या नहीं हुआ है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन गलत जगह तो नहीं हो गया। होता है, बहुत बार होता है ऐसा, तो वो भी आपको चेक करना है। नहीं तो वो जगह यदि आप चूक गए हो जहाँ से आपकी एंट्री होनी चाहिए, जहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, वो प्लेस, वो एंट्री पॉइंट आप मिस कर चुके हो, तो ट्रेड को अगली बार ध्यान रखो कि आपको ट्रेड नहीं लेना है यदि आपका एंट्री पॉइंट मिस हो गया है। इसी के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशंस के अंदर, ट्रेड एग्जीक्यूशंस के ही अंदर एक और चीज डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप ट्रेड एग्जीक्यूशंस गलत डायरेक्शंस के ट्रेंड में तो नहीं कर रहे हो। आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस हो रहा है वो ट्रेंड के अपोजिट तो नहीं हो रहा है। ये सबसे पावरफुल चीज है भाई। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अपोजिट आप गए, आपका काम खत्म है भाई। आप कितने ही बढ़िया से बढ़िया सेटअप को ट्रेड कर लो, धांसू से धांसू सेटअप को ट्रेड कर लो, जिसकी एक्यूरेसी 100 to 100% हो, उस ट्रेड को आप, उस सेटअप को आप ट्रेड कर लो, और आप गलत ट्रेंड के डायरेक्शन में चले जाओ, अगेंस्ट ट्रेंड चले जाओ, भाई साहब कोई नहीं बचा सकता आपको। वो सेटअप आपको चाह के भी नहीं बचा सकता। सामने वाला बंदा उस पर 100 to 100% की एक्यूरेसी लेके आ रहा, मान लो, मानने की बोल रहा हूँ, होता नहीं है, मानने की बोल रहा हूँ, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसके ऊपर 100% की एक्यूरेसी हो। बट मान लो चलो आपके पास ऐसा कोई सेटअप है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो, बट आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, वो 100% सेटअप फेल है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के समय ये चेक करो कि आप उस ट्रेड के अंदर जब एंटर हुए थे तो आपने अपोजिट ट्रेंड तो नहीं गए आप, और आपने जो ट्रेड लिया उस सही जगह पे लिया है जहां पर आपका सेटअप ने आपको दिया था। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे, कभी प्रॉफिटेबल, कभी बड़ा मूवमेंट नहीं कैचअप कर पाओगे। ट्रेंड के साथ चलोगे, प्रॉफिट भी बढ़िया बुक करोगे और हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जिट का क्या रीजन है भाई। आपने जो ट्रेड को एग्जिट किया है उसका क्या रीजन है। आपने जो ट्रेड एग्जिट किया है, लाइक वो आपके सेटअप ने या आपके स्ट्रेटजी ने आपको एग्जिट दिया है, या फिर आप फियर के अंदर, या फिर आप फोमो के अंदर, या फिर आप इमोशन होकर उसको एग्जिट तो नहीं कर रहे हो। डर के कारण, फियर के कारण, इमोशन होके आप अपनी ट्रेड को एग्जिट तो नहीं कर रहे हो। ये चेक करो।
यदि ये हो रहा है तो कल से ही भाई ये वीडियो देखने के बाद हर ट्रेड को एनालिसिस करो, ट्रेड बेशक कम करो, ट्रेड बेशक कम करो। बात को ध्यान से समझना, बहुत गहरी बातें हैं। आप भले अभी इनको, क्योंकि एक जिसने ट्रेडिंग को अंदर से फील कर लिया ना, वो एकदम समझ पा रहा होगा, अपने आप को टच कर पा रहा होगा इन बातों से कि कितना इंपॉर्टेंट है। बट अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो और अभी आप इन बातों को फील नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। जब आपको समझ में आएगा और आप उस लेवल पे जाओगे तो आप इन बातों को एकदम करेक्ट कर पाओगे डॉट टू डॉट कि हाँ, कान्हा भाई जो बोल रहे थे एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे थे वो। तो लाइक एग्जिट पे जब आप जाते हो, आप एग्जिट ले रहे हो किसी ट्रेड से, तो उसके पीछे का रीजन आपका सेटअप ने बोला है एग्जिट, इसलिए एग्जिट हुए हो, या आपका टारगेट आ गया इसलिए एग्जिट हुए, या फिर आप फियर के अंदर या आप फोमो के अंदर या आप इमोशंस के अंदर जाके एग्जिट हो रहे हो, डर के कारण आप एग्जिट ले रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई अभी आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आया है, आपके अंदर वो मतलब अभी वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हुई है, अभी बहुत टाइम नहीं है अपने पास, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको लेके। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरा जो माइंड के अंदर एक चल रहा था, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि बहुत लंबा समय हो गया है मैं वीडियो नहीं बनाया, और अभी मैंने बहुत कंसिस्टेंसी आपके लिए वीडियो निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इन सारी सीरीज को देखें। अब इसका जो रीज़न है, अब इन सबसे एक सार निकलता है, इन सबसे एक सार जो आता है वो क्या आता है, देखो मैंने आपको जो चीज़ें शेयर करी है वो मैंने ये बोला कि आफ्टर ट्रेड अपने ट्रेड को एनालिसिस करो। करेक्ट, ट्रेड को एनालिसिस आपने किया, आपने ये चेक किया कि आपने प्रॉपर आपने सेटअप पे ट्रेड या अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लिया नहीं लिया, आपने अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया या नहीं किया, आपने अपनी क्वांटिटी को मैनेजमेंट पे ध्यान दिया नहीं दिया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूशंस करते समय ट्रेंड को देखा या नहीं देखा, आपने प्रॉपर जहां पर सेटअप में ट्रेड दिया वहां लिया नहीं लिया। सेकेंड चीज, जब आप एग्जिट के लिए जा रहे थे तो आपने वहां पर इमोशंस या फियर में आके एग्जिट तो नहीं किया, आपने बिल्कुल सेटअप के बेस पर ही एग्जिट किया है। और हाँ, एक और बात, ट्रेड लेते समय आपके अंदर यदि फियर इमोशंस आ रहे हैं, फोमो क्रिएट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी अपने को जनरल के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब ये मैंने 5 चीजें जो आपको बताई है, अब इन सब के ऊपर आपको एक डेली बेसिस पर हर ट्रेड के बाद, पर ट्रेड क्या बोल रहा हूं, पर ट्रेड के बाद हर मतलब जो ट्रेड कर रहे हो उसके बाद अपनी नोटबुक निकालो, वहां पर लिखो, नोट करो, इमीडिएट नोट करो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, कि आप ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक भी दिन आपने ब्रेक किया है, कांच के सामने खड़े होकर अपने झापट मार लो भाई, कांच के सामने खड़े हो जाओ और अपने चाटा मार लो। डिसिप्लिन ब्रेक मतलब भाई एक छोटी सी गलती अकाउंट जीरो पे लाके खड़ा कर देगा आपका, एक छोटी सी गलती अकाउंट जीरो पे लाके खड़ा कर देगा। एक इतनी सी गलती, आपने गलती से भी क्वांटिटी ज्यादा उठा ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो 7 दिन का जो मैनेजमेंट था, जो डिसिप्लिन था, वो एक ही ट्रेड में खत्म, एक ही ट्रेड में खत्म। सेकंड बात, आपने मान लो आपके सेटअप पर एंट्री आई, आपसे थोड़ा लेट हो गया, आपने बीच में एंट्री कर ली, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन गया, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन गया, टारगेट नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बड़े स्टॉप लॉस हिट होने से क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिकवरी के लिए भगोगे, रिकवरी के लिए ओवर क्वांटिटी उठाओगे, ओवर ट्रेड करोगे, ये लो भाई अकाउंट खाली, अकाउंट खाली। 10 दिन 7 दिन जो मेहनत आपने करी थी, कंसिस्टेंसी रह के एक डिसिप्लिन को फॉलो करके प्रॉफिट बनाया था, वो एक ट्रेड में देके चले गए आप। मान लो आपने कोई एंट्री लिया है, मान लो इस पॉइंट पर आपने कोई एंट्री लिया है, टारगेट था आपका इस पॉइंट तक, अब आपको यहां पर बीच में मार्केट रुका, थोड़ा नीचे आया, आप डरने लगे और डर के कारण आपने एग्जिट कर दिया, यहां पर आपने एग्जिट कर दिया। बट आपकी प्लान जो था, आपका जो स्ट्रेटेजी था, उसने एग्जिट नहीं बोला, आपने सिर्फ इमोशंस के चलते इसको एग्जिट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मार्केट यहां तक भी जाएगा, बट आप इसके बीच में कहीं यहां सेल मार रहे, कहीं यहां बाई मार रहे, कहीं यहां सेल, कहीं यहां बाई, इसके चलते आप पूरा प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे, और ऊपर से अपने ही डिमेट से अपना ही पैसा इसको दे के आओगे। मतलब आप इतना आपने एनालिसिस किया था, आपका सेटअप ने प्रॉपर ट्रेड दिया था, टारगेट दिया उसने, बस उसने बीच में आपको यहां पर डराया, आप डर गए, एग्जिट कर गए। उस एग्जिट के चलते अब आपके अंदर फोमो आएगा, आपके अंदर फियर आएगा, आपके अंदर ग्रीड आएगी,
और आप इसके बीच में गलती करोगे, एक बात याद रखना, आदमी अक्सर इमोशंस में गलती करता है और वो आप यहाँ करोगे और मार्केट को पैसा देके आओगे, खत्म, आपका डीमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। एक इफेक्ट डीमेट के ऊपर, एक छोटा सा भी इफेक्ट, एक काला सा धब्बा लग जाता है ना, इधर बहुत प्रेशर आ जाता है, इधर प्रेशर आएगा, इधर से माइंड डिस्टर्ब हुआ भाई, ट्रेडिंग के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गेम इधर का है, इमोशंस हुआ आदमी, खत्म। तो भाई मैंने जो आपको चीजें बताई है, सारी चीजें आपको अब कल से ही, इस वीडियो को देखने के बाद ही अपनी एक नोटबुक लो, उसके अंदर ट्रेड आफ्टर ट्रेड नोट करो कि आपने सारी चीजों को फॉलो किया नहीं किया। क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, आपके अंदर फियर, इमोशन, ग्रीड वगैरह कुछ नहीं आया, जो आया है उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम काम करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। ऐसे आपका भाई ऐसे हैबिट हो जाएगा ना, आप अगले 6 मंथ में अपने आप को देख लेना आप क्या बनोगे, अगले 6 मंथ में अपने आप को चेक कर लेना कि आप क्या हो, वो पहले क्या था 6 मंथ पहले। यही चीजें भाई एक बड़े, मतलब एक इधर से उठा के इधर रखने के लिए, यही सारी चीजें हैं। आप यहां से यहां जाना चाहते हो, इनको फॉलो करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है भाई, कोई तरीका नहीं है। मैंने इतने बड़े से बड़े ट्रेडर्स को पढ़ा है, उन्होंने यही बात बोली है, जो डिसिप्लिन में रहा है उसने इतिहास रचा है भाई। तो भाई आपको ये चीजें समझ में आ गई है, तो पर मतलब आफ्टर ट्रेड पूरी ट्रेड को एनालिसिस करो, क्या गलती करी है, उस गलती को काटो भाई, खत्म करो उस गलती को, उधर से गलती होनी नहीं चाहिए, और गलती हुई, खत्म, आप खत्म हो जाओगे भाई। तो भाई चीज़ें बहुत गिरी थी, बहुत प्यार से मैंने समझाई है, बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ किया है, इन चीज़ों को फॉलो करो, क्या रिजल्ट आता है बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या वाकई में आप इनको कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मुझे समझ में आएगा तो मैं आपके लिए और कोई सोल्यूशंस लेके आ पाऊंगा और आगे इनके ऊपर चर्चा कर पाऊंगा। फिर भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई साहब धन्यवाद, और इसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत द स्मार्ट ट्रेडर के साथ बनाए रखें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।